पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुत्तहरी कर दिया गया है। दफा भी 144 नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसास मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मजीद भी कहा कि 6000 से ज्यादा पुलिस जवानों के साथ रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं। आज के वाक़या में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मजीद भी कहा कि अमन अमान खराब करने वाले मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सोची समझी साजिश के तहत अमन खराब करने की कोशिश की गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानिब से मजीद भी कहा गया है अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुत्तहरी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जड़ावाला में अक़लियतों के इमलाक पर हमलों की मज़म्मत। अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया है जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ किसी मजहब में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को मसावी हकूक़ फराहम करने की पाबंद है। जड़ावाला वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है। हमारे मजहब में इबादत गाहों के एहतराम का दर्स दिया गया है। इसके अलावा इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको आगाह किया जा रहा है अक़लियतों के इमलाक पर हमलों की मज़म्मत की गई है। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से वक्त बदला हुक्मरान बदले मगर ना बदला तो महंगाई का चिन्ह। निगरान हुकूमत ने भी आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरी क्या कहते हैं आइए जानते हैं। वक्त बदला हुक्मरान बदले मगर ना बदला तो महंगाई का चिन्ह। निगरान हुकूमत ने भी आते साथ अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे से अवाम की चीखें निकल गई। इस पर शहरी क्या कहते हैं आइए जानते हैं। मैं तो लगा था कि ये निगरान हुकूमत कोई थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन ये तो पिछली हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ गई। तो अब आगे सवेद पोश बंदा गरीब आदमी उसका तो अल्लाह ही हफ़्ज़। गाड़ी रखना आसान है, उसमें पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया। तो ये है कि अब देखें आप पैदल ही मार्च मारेंगे और क्या कर सकते। हमारे वसाइल इतने नहीं हैं जो अफोर्ड कर लें। ये पेट्रोल इतना महंगा बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में सोचें। उनकी पॉलिसियों की डायरेक्शन ही शुरू से गलत थी, तो जिसकी वजह से आज आवाम ये सज़ा भुगत रही है। और हमारी इनसे अपील है, इनसे ये है कि आप जो भी रिलीफ दें कम से कम गवर्नमेंट इस लेवल पे काम करें कि जिसका डायरेक्ट रिलीफ गरीब आवाम को जाए। अब जो पेट्रोल 300 रुपये पे गया है तो ये हर बंदे के लिए अनअफोर्डेबल है। इधर वो कोई मजदूर है वो या कोई बड़े लेवल का है, वो जिस सूबे भी है, हर बंदा इससे बहुत सख्त परेशान है। IMF के हम गुलाम हैं और इन इदारों के हम गुलाम हैं, जिसकी वजह से जो भी आता है वो उनकी ताबेदारी में और अपने मुल्क के अवाम के ऊपर पेट्रोल बम या इस तरह की महंगाई के बम गिराते जाते हैं। मरीम नवाज ने ये कहा था कि जो पेट्रोल महंगा होता है और बिजली महंगी हुई तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। तो वहाँ तो ये कंफर्म हो गया था कि ये चोर हैं, लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जाए कि आगे हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। गुज़िश्ता 8 माह में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 80 रुपए का इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत से कुछ तवक्को थी, मगर ये तो PDM सरकार से भी 2 हाथ आगे निकले। खुदारा शहरियों पे कुछ रहम किया जाए। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। रेलवे के किरायों में 17 अगस्त से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। तमाम एक्सप्रेस, शटल, इंटरसिटी ट्रेनों और रेलवे सेलोन के किरायों में इजाफा होगा। माल गाड़ियों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। किरायों में 17 अगस्त से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 750 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए हो गया। इस्लामाबाद से कराची का किराया 4200 रुपए से 4600 रुपए पर पहुंच गया। इस्लामाबाद से बहावलपुर का किराया 300 रुपए इजाफे के बाद 3000 और कराची से शिकारपुर का किराया 200 रुपए इजाफे के बाद 1600 रुपए हो गया। कराची से लाड़काना का किराया 100 रुपए इजाफे के साथ 1500 रुपए हो गया। अद्वियात की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20% इजाफा। जान बचाने वाली मुतादिद अद्वियात नायाब हो गई। मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स पर मसनूई किल्लत, अद्वियात ब्लैक में फरोख्त करने की जाने लगी। इंतजामिया का जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान की मेडिसिन मार्केट में गुज़िश्ता एक हफ्ते में अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कीमतों में बतदरीज इजाफे से जहां मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वहीं कई अद्वियात को मेडिकल स्टोर से गायब करके मुंह मांगे दामों पर ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। अवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हुकूमत से गुजारिश है कि रेट को कम किया जाए। पहले इन्होंने शार्ट कर दी इंसुलिन, उसके बाद क्या कहते हैं जब कुछ दिन बाद इन्होंने शार्ट रखी है, मरीजों की जब तादाद बढ़ गई है तो ये कहते हैं कि भाई इंसुलिन महंगी हो गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जान बचाने वाली अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग पर जिलाई इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है, ताहम इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। 46 जो केमिस्ट शॉप्स हैं मुल्तान की, उसके ऊपर हम एक्शन लेके उनके प्रोसिक्यूशन में हम दे चुके हुए हैं और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमे जारी हैं। और उनके जो जिन पे हीनियस क्राइम्स थे, जिन्होंने ज़्यादा सीरियस क्राइम्स किए हुए थे, उनके स्टोर अभी तक बंद है और उनके खिलाफ FIR भी हुई और गिरफ्तारियाँ भी हुई। अद्वियात के साथ ही सर्जिकल आलात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से महंगी दवाइयाँ खरीदना मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ ज़ैनब गिरदेज़ी, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। सूबों के जिम्मा पास्को के वाजिबात 149 अरब रुपए तक पहुंच गए। बकाया जात अदा ना किए गए तो गंदम खरीदारी का मुआहिदा नहीं होगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वाज़ेह कर दिया। वजारत ख़ज़ाना ने भी पास्को से गंदम खरीदने के लिए पहले अदायगियाँ करने की हिदायत कर दी है। सूबे पास्को के 149 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए पास्को के बकायाजात अदा करने की हिदायत। अदायगियाँ ना करने वालों से गंदम खरीदारी का मुआहिदा नहीं होगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वजारत ख़ज़ाना ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबों को पास्को से 50% दरामदी और मकामी गंदम फराम की जाएगी। रवा साल सूबों और एजेंसीज ने 24,88,000 मेट्रिक टन गंदम की फरामी का मुतालबा किया है। पास्को ज़खायर से 1,88,000 मेट्रिक टन गंदम, मुसल्लह अफवाज 1,40,000 मेट्रिक टन गंदम खैबर पख्तूनख्वा और 4 लाख मेट्रिक टन गंदम यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम की जाएगी। कोटे के मुताबिक 2 लाख मेट्रिक टन गिलगित बल्तिस्तान, 3 लाख मेट्रिक टन गंदम आज़ाद कश्मीर को दी जाएगी। करेंगे इंतखाबात के लिए नई मर्दमशुमारी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मुल्क में इंतखाबात करवाने का हुक्म देने और नई मर्दमशुमारी के फैसले की मुअत्तल करने की इस्तदा। नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात करने का ताखीर की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट बार का दरखास्त में मौक़िफ़। ये रिपोर्ट देखिए। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन मनसूख, आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा में आइनी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि कबल अज़ वक्त असम्बलियों की तहलील पर 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी तकाजा है, जबकि आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन को सुबुतास करने के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली की तहलील से एक हफ्ता कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाकर नई मर्दमशुमारी के इजरा की मंजूरी लेने का मकसद इंतखाबात में ताख़ीर करना है। दरखास्त में अदा की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़राए आला की मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में शिरकत को भी गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि निगरान वज़राए आला CCI इजलास में शिरकत के अहल नहीं। 90 रोज़ गुजरने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की हैसियत ही गैर कानूनी है। आइनी दरखास्त में वफाक, चारों सूबाई हुकूमतों, सेक्रेटरी मुश्तरका मफादात कौंसिल और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द हो गया। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए नाम स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को अरसाल कर दिए हैं। कोयटा से इरफान सईद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जानिब से अली मर्दान डोमकी की निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री की समरी पर दस्तखत न करने से मामला तातुल का शिकार हो गया। पार्लिमानी कमेटी के पास मामले के हल के लिए 3 रोज का वक्त है। पार्लिमानी कमेटी में मामला हल न हुआ तो निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री इलेक्शन कमीशन करे। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और ANP के ज़मरक खान अचकज़ई शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी के लिए BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मैप ने स्पीकर को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी के नाम मिलने के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन अपोजिशन की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए उस्मान बादीनी और अली मर्दान डोमकी को नामजद किया गया, ताहम हुकूमत की जानिब से बाकायदा नाम सामने नहीं आए।
90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के लिए इनेकाद के लिए तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने खत में मुश्तरका मफादात काउंसिल के मरदमशुमारी के बारे में फैसले को अदालत में चैलेंज करने का भी इंदिया दे दिया। लाहौर से लियाकत इंसारी की रिपोर्ट। पार्टी की कोर कमेटी की एमा पर पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत में आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि कबल अज वक्त असम्बली तहलील की सूरत में आइन 90 रोज में इंतखाबात के इनकाद का हुक्म देता है। आप इंतखाबात के बर वक्त इनकाद को यकीनी बनाएं। खत में बताया गया कि तहरीक इंसाफ मरदमशुमारी के हवाले से मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। मरदमशुमारी के नताइज की ताखीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में इल्तवा का बहाना हरगिज नहीं बनाया जा सकता। इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है कि फ्रीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। मौजूदा हालात में आपका मुनसिफाना तर्ज अमल जमहूरी इक़दार पर अवाम के एतमाद में पुख्तगी और तक़वियत का मौजब बनेगा। निगरान वज़ीर आज़म से कहा गया कि तहरीक इंसाफ आपको सौंपे जाने वाले इस अजीम फरीजे की अंजामदही में अपने ताउन का यकीन दिलाती है। खत में निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद भी दी गई।